व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि 1971 में एक ऐसी मूवी बनी जिसमें हमारा मेन किरदार कैंसर पेशेंट होता है एंड इट इज द मोस्ट जॉयफुल मूवी आई हैव एवर वॉच्ड। क्या शायद मैं ही पागल हो गई। मैं बात कर रहा हूँ राजेश खन्ना एंड अमिताभ बच्चन स्टारर आनंद। मूवी की स्टोरी की बात करें तो आनंद एक ऐसा करेक्टर है जो कि कैंसर पेशेंट होता है। लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। वो डॉक्टर भास्कर की जिंदगी में आता है और अपनी खुशगवार शख्सियत से डॉक्टर भास्कर की जिंदगी को लेकर नजरिया बदल देता है। एंड में आनंद तो मर जाता है लेकिन अपने पीछे एक नई दुनिया छोड़ जाता है। द प्रोमाइस सीम्स सिंपल लेकिन यहीं पर मूवी की स्टोरी टेलिंग जीनियस। देखो यहाँ पर इन्होंने स्टोरी का कॉन्सेप्ट उठाया और उसको पूरा 180 डिग्री शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर डॉक्टर पेशेंट को ठीक नहीं करता बल्कि पेशेंट डॉक्टर का इलाज करता है। जैसा कि मैंने बताया कि मूवी में दो करेक्टर हैं, आनंद और भास्कर। भास्कर इस तरह का करेक्टर है कि मेरे हिसाब से इसको ऑडियंस करेक्टर कहें तो ज्यादा बेहतर है। ऑडियंस करेक्टर मैं आपको समझाता हूँ। आप मूवी देख रहे हैं, मूवी देखने के दौरान जो चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, जो डिसीजंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्या उस करेक्टर को उस टाइम करना चाहिए, अगर वो करेक्टर एट द स्पॉट मूवी के अंदर वो बात कर देता है और आपका रिएक्शन होता है कि यही बात तो मैं कर रहा हूँ, तो वो एक ऑडियंस करेक्टर है। भास्कर का करेक्टर ऑडियंस करेक्टर है। वो बोलता नहीं है, वो रियलिस्टिक है, वो स्केप्टिक है, वो ये होप जैसी चीजों पे यकीन नहीं रखता। भास्कर एक ऐसा करेक्टर है जो जिसे चाहता है वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पर आनंद इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर भास्कर रीजन है तो आनंद इमोशन है। वो हंसता खेलता है, लोगों से दोस्ती करता है, रिश्ते बनाता है, खुशियां बांटता है। अगर मैं आनंद की फिलॉसफी को एक लाइन में डिस्क्राइब करूं then it would be this। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इन दोनों की इंटरेक्शन ऐसे है कि if Charlie Chaplin had met Rumi, you have to give credit to the actors. You know, actors have done a fabulous job. जब सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप उनकी साइकी समझ सकते हैं। Kudos to both राजेश खन्ना एंड अमिताभ बच्चन। आनंद का कैरेक्टर काफी ज्यादा क्वर्की क्वालिटी रखता है अपने अंदर। वो एनर्जी अपने अंदर कैरी करता है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी रखता है। ये सब चीजें उनकी बॉडी लैंग्वेज में नुमाया है। और भास्कर का वो स्केप्टिक रहना, कंपोज्ड रहना, हमेशा इमोशनलेस रहना, एक्सप्रेस ना करना, ये चीज भी उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आती है। और जब मूवी के एंड पे भास्कर की पर्सनालिटी शिफ्ट होती है, वो एक्सप्रेसिव बनता है, अपने जज्बात का इजहार करने लगता है, तो वो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आती है। और ये बीइंग एन एक्टर देव डन देयर जॉब। अब जब एक्टिंग की बात हुई है तो फिर डायरेक्शन पे भी बात कर ली जाए तो मूवी की डायरेक्शन अपने टाइम के हिसाब से बहुत डिफरेंट है। आई मीन मूवी में ज्यादा फ्लैशी कट्स नहीं है, फ्लैशी एडिटिंग नहीं है और फास्ट पेस्ड एडिटिंग नहीं है। मूवी के फ्रेम भी काफी ज्यादा नेचुरल और ऑर्गेनिक से रखे गए हैं, सिंपल रखे गए हैं और लॉन्ग टेक्स हैं। एक्टर्स को ब्रीथ करने का टाइम मिल रहा है। दे आर एबल टू एक्सप्रेस देयर एक्टिंग इमोशंस। द स्टोरी मे बी अ मेलोड्रामेटिक बट द डायरेक्शन इट्स वेरी रियलिस्टिक। और मूवी का म्यूजिक भी इसमें मूवी की स्टोरी में बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ व्हाई यू शुड वॉच आनंद। देखें, आज के दौर में जिस तरह का हमारे इर्द गिर्द माहौल बन गया है, लोग जिंदगी जीते नहीं है, जिंदगी गुजारते हैं। और मेरे हिसाब से टाइम टू टाइम हमारे इंसानी हिस्ट्री में ऐसा वक्त आया है कि लोगों ने जिंदगी गुजारी है, जी नहीं है। और फिर कोई एक ऐसी लहर आती है और वो लोगों को ये एहसास दिलाती है कि भाई इस जिंदगी को जियो। हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए क्योंकि ये मूवी यही सिखाती है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आजकल हमारे पाकिस्तान में तो खास तौर पे लोगों को बड़ा एक कम्प्लेक्स होता है, मैं अपनी जिंदगी को लंबा कर सकूं, मैं और ज्यादा जिंदा रहूं और ज्यादा दिन जियो। तो हमें एक डर लगा रहता है कि यार मेरी जिंदगी लंबी हो, मेरी जिंदगी छोटी ना हो। और ये मूवी हमें ये सिखाती है कि चाहे तुम्हारी जिंदगी के 4 साल हैं, 4 दिन हैं, ऐसे जियो कि जैसे ये आखिरी दिन है। यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मुछाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा। अपने हर दिन को लिव टू द फुलेस्ट आपने कोटेशन सुनी होगी, तो आनंद उसका जीती जागती मिसाल है। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं। ये मूवी का मेन मकसद ही यही है कि लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। जिस तरह का हमारे माहौल बना हुआ है हमारी सोसाइटी में, इंटरनेट पे, लोग इसको भूल चुके हैं और लोगों को इस चीज को याद करने की जरूरत है। और ये चीज सिर्फ छोटों में नहीं, बड़ों में, हर किसी में ये चीज नुमाया। मोबाइल फोन्स और ये इंटरनेट ने हमें इतना ज्यादा इमोशनलेस कर दिया है कि हम जिंदगी एंजॉय नहीं करते। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर इस मूवी को देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी थिंग्स टू डू बिफोर डाई लिस्ट में वॉच आनंद भी जरूर ऐड करें।